साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए राजी हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार जो कोप भवन में रूठे हुए थे वह प्रधानमंत्री से खुश हो करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके अपनी सरकार बनाएंगे? क्या राहुल गांधी बिहार जीतने के बाद उनका अगला निशाना दिल्ली सरकार होगी? दिल्ली सरकार उनके टारगेट पर होगा? और क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? आज हम इन्हीं बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में कौन सा खेला चल रहा है और कौन सा खेला होने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। बिहार चुनाव ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मामले में कि जब से बिहार का गठन हुआ है तब से इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग कभी किसी चुनाव में नहीं हुई, न विधानसभा चुनाव में और न लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो आंकड़े 64.66% थे, अब वह बढ़ करके 65% से अधिक हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को यह डर सताए है कि बम्पर वोटिंग हुई है, तो क्या बदलाव के लिए वोटिंग हुई है? और इसी वजह से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंपारण की एक रैली में नीतीश के नाम की घोषणा कर दिए? उन्होंने कहा नाम लेकर के नीतीश कुमार का कि एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत हो रही है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चंपारण रैली में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा पहली बार सुनने में आया है कि उन्होंने जनता पर सारा दारो मदार डाल दिया है। और कल जब हार होगी, 14 नवंबर को जब हार होगी, तो क्या जनता को उत्तरदायी ठहराने के लिए कि जनता ने हराया है, जनता लड़ रही थी, हम इससे इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, ऐसा कुछ कहने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस क्षण बदल जाए और किस क्षण झूठ बोले और किस क्षण अनर्गल प्रलाप करने लगे, किस क्षण हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने लगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। देश के 15वें प्रधानमंत्री के पहले 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 14 प्रधानमंत्रियों ने कभी भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो बिहार में बड़े पैमाने पर वोटिंग होने के बाद दोनों पक्ष अपना दावा पेश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 6 नवंबर को जिन सीटों पर 121 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन महागठबंधन 74 सीटों पर 72 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से स्ट्रांग रूम में धांधली हो रही है, स्ट्रांग रूम में गाड़ियां जा रही हैं, स्ट्रांग रूम से गाड़ियां आ रही हैं, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं, और जिस तरह से सड़कों पर वीवीपैट की पर्चियां बिखरी हुई मिल रही हैं,
समस्तीपुर में हजारों पर्चियां वीवीपैट की मिली हैं सड़कों पर, और उसमें ज्यादातर पर्चियों में लालटेन दिखाई दे रहा है। तो माना यह जा रहा है कि चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार चुनाव नतीजों को बदलने के लिए वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या ईवीएम को बदला जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो बम्पर वोटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और संविधान के आधार पर जो चुनाव हो रहा है इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चंपारण रैली में आज उन्होंने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा किया तो हमें लगता है कि वह बहुत देरी कर चुके हैं। गंगा का आधा पानी बह चुका है, यानी 6 नवंबर का प्रथम चरण हो चुका है और एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को लग चुका है। अब पछताने होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब अगला चरण 11 नवंबर को है और अगले चरण के लिए क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके बिहार वासियों के वोट में सेंध लगा सकेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार कोप भवन से नहीं निकले और नरेंद्र मोदी से कोई वार्तालाप नहीं किए, उनकी रैली में नहीं किए, मोदी और बीजेपी का बहिष्कार किया। दरअसल इन चुनावों के पीछे बहुत बड़ा खेला हो रहा है। वह खेला यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस बार अपनी सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए जब अमित शाह ने इशारा कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद विधायक बैठ करके मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेंगे, तो उसी समय नीतीश के कान खड़े हो गए और उन्होंने समझ लिया कि हमारा पत्ता साफ डब्बा गोल किया जा रहा है। और उन्होंने उसके बाद नरेंद्र मोदी के सभी रैलियों का, सभी रोड शो का, पटना में होने वाले रोड शो का भी बहिष्कार किया। और आज भी चंपारण नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी पर्दे के पीछे की खबर है। तीनों मिलकर के बीजेपी की गिरफ्त से बिहार को बचाना चाहते हैं। अगर बीजेपी एक बार अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, अपना सरकार बना लेगी, तो उसे कभी दिगाया नहीं जा सकता है चुनाव के माध्यम से। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कब्जा जमा लिया है, वही हाल बिहार का भी होने वाला है। तो बिहार में बीजेपी का राज न स्थापित होने पाए, इसके लिए नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। और राहुल गांधी और लालू यादव से नीतीश कुमार संपर्क में बने हुए हैं। रात में मीटिंग भी होती है, फोन पर बात होती है। बीजेपी से कट चुके हैं नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नजदीक आ चुके हैं। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि इस बार शिंदे की तरह, महाराष्ट्र में शिंदे की तरह नीतीश को इग्नोर करके अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को या नित्यानंद राय को या विजय सिन्हा को, किसी नेता को अपना मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराएगा। जिस तरह से उत्तर भारत, मध्य भारत में पताका फहरा रहा है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार नहीं बनी है। लेकिन इस खेला में वह
बुरी तरह से फंस गए और फंसे ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर जा रही है, ऐसा तमाम चुनाव विश्लेषकों का मानना है। राहुल गांधी ने नालंदा की रैली में जो संकेत दिया, उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार बन रही है और बिहार में बनने के बाद दिल्ली में भी बड़ा खेला होने वाला है। उन्होंने संकेत दिया कि बिहार चुनाव का असर, बिहार चुनाव का अंडर करंट दिल्ली तक पहुंचेगा और बिहार में पहले इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके बाद नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे और साथ ही नायडू को भी तैयार किया जाएगा। तो राहुल गांधी बहुत दूर की सोच रहे हैं, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन विपक्ष में हैं तो सोचना जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आरएसएस को सामने करके मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, संविधान लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के खिलाफ राहुल गांधी अगर सोच रहे हैं तो यह देश हित में, संविधान और लोकतंत्र के हित में सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस चुके हैं और आज उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का घोषणा किया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया कि बम्पर वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी उड़ गई है बुरी तरह से और अब उसे बचाने का सिर्फ एक रास्ता रह गया है कि नीतीश कुमार की बात मान ली जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात सार्वजनिक रूप से जगजाहिर कर दी जाए। तो बिहार में जो कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर वीवीपैट सड़कों पर मिलना, सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम में बंद हो जाना, स्ट्रांग रूम में गाड़ियां जाना गाड़ियां आना, चोर दरवाजे से वोट चोरी करने का जतन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, तो क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसका भंडाफोड़ वीडियो बनाकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधियों ने कर दिया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है कि अब चोर दरवाजे से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन उनका यह कार्यक्रम भी भोथरा कर दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है। तो साथियों, बिहार चुनाव जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक चुनाव है, न तो इतनी वोटिंग कभी हुई और न इस तरह से लड़ाई भी हुई और न इस तरह से जनता में वोट देने का जज्बा और जुनून देखा गया। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता था, लेकिन जातिवाद का मिथक भी इन चुनावों में टूट गया है और विकास के मुद्दे पर, फ्री बीज के मुद्दे पर, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर चुनाव जीतने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता सवर्णवादी मानसिकता है और उन्होंने अगर अपनी पार्टी में 101 सीट पर अगर 48 ऊंची जातियों को, भूरा बाल को टिकट दिए हैं, तो क्या भूरा बाल उन्हें, भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और लाला, क्या भूरा बाल जो 15% से भी कम है नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित कर सकेगा? दूसरी ओर महागठबंधन ने जिस तरह से पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम को लेकर के
फ्री बीज की घोषणा की है, सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है, 30,000 रुपये 14 जनवरी को हर महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने की बात कही है। इससे चुनाव परिणाम बदल जाएंगे और जो चुनाव हुए हैं 6 नवंबर और 11 नवंबर के चुनाव जो अभी होने वाला है 11 नवंबर को, वह भी 6 नवंबर की तरह बड़े पैमाने पर वोटर निकलेंगे और सरकारी नौकरी पाने के लिए वोट देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।